चिराग रमानी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा एक इस्लामिक चैनल है। इसमें हम आपके साथ इस्लामिक मालूमात शेयर करते हैं, इस्लामिक वाक़यात, हकायात, अक़वाल और इस तरह की इस्लामिक मालूमात आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिसको सुनकर और हम आपको सुनाकर एक दूसरे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इसी तरह आज मेरी नज़र से एक वाक़या ऐसा गुज़रा है जो मैंने सोचा कि आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 2 दरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरहमों की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ लीं। रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मैंने, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचा उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दरहम की कितनी रोटी मिली थी? उसने कहा, 2 रोटियाँ मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ है? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियाँ कितनी थीं? उसने कहा, हज़रत रोटियाँ बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हरनों का एक गौल गुज़र रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़बह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। हरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारा ईमान मुझ पे बड़ा है, अपने तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ है। शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियाँ कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियाँ 2 ही थीं। दोनों रास्ते चलते गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ।
یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے بھی ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا دوست زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو دوستوں، اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ برائے مہربانی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے تو یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اس دنیا میں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ ہمیشہ سے بری بلا رہی ہے۔ لالچ کے چکر میں انسان اپنا بہت سا نقصان کر لیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارا واقعہ اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اور اسلامک انفارمیشن ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں اور آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور، آپ کا اپنا چراغ رحمانی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔